नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पिछले दिनों जी हमने हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से एक वीडियो जारी की थी जिसमें कहा था कि हमारा ज़ाती मौक़िफ़ यानी मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि अगर कोई शख्स यजीद पलीद बदबख्त लानती को काफिर कहता है या उसको लानत करता है तो कर सकता है। तो इस वाले से बाज़ लोगों ने यूट्यूब हमारे चैनल पर बाज़ लोगों ने इतराज़ किया कि सरकार मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यजीद पलीद बदबख्त लानती ने शहीद करवाया, तो एक मुसलमान को कत्ल करवा देना या कत्ल करना, शहीद करवा देना, ये तो गुनाह कबीरा है, कुफ्र नहीं है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि यजीद पलीद बदबख्त को काफिर कह सकते हैं, लानत कर सकते हैं? भाई इस वाले से हमने हैदरी दारुल इफ्तार सुन्नत का भी तहरीरी तौर पर भी फतवा जारी कर दिया, वीडियो की सूरत में भी आपको बता देते हैं। भाई पहली बात याद रखें कि इस हवाले से आले सुन्नत का इख्तलाफ है कि यजीद पलीद बदबख्त लानती को काफिर कह सकते हैं, उस पर लानत कर सकते हैं, नहीं। ठीक है जी, इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जो मुत्तबीन हैं वो तो यजीद पलीद बदबख्त लानती को काफिर भी कहते हैं, उस पर नाम लेकर भी लानत करते हैं। इमाम आज़म हनीफा ने खामोशी इख्तियार की लेकिन काफिर कहने से कहीं भी मना नहीं किया। तो बहरहाल मैं इस हवाले से भी दलाइल दूंगा। तो पहले ये जो सवाल किया गया कि क्या किसी मुसलमान को कत्ल करवा देना या कत्ल करना ये कुफ्र है, और हमें किस तरह पता लगेगा कि उसने हलाल समझ कर कत्ल करवाया या कत्ल किया? क्योंकि हलाल समझ कर करेगा तो फिर तो दायरे इस्लाम से खारिज होगा, काफिर हो जाएगा। और बुखारी शरीफ की ये हदीस पेश करें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से है किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करना, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको कबीरा गुनाह करार दिया। तो सरकार मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करवा देना, कत्ल करवा देना, ये क्या कुफ्र है? तो इस हवाले से मैं इनको कहूँगा, ये नासवी जो टोला है, ये जो सर आले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, तो क्या तुम लोगों ने ये इस वाले से जो यजीद पलीद बदबख्त लानती ने ये जो कुफरिया अशार पढ़े थे जब सरकार मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक उसके सामने बदबख्त लानती के सामने पेश हुआ, उसने क्या अशार पढ़े थे? और नासवियों और आले बैत का बुग़्ज़ और कीना रखने वाले गौर फिक्र करो। सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 3 पढ़ो, तारीख़ तिबरी अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 पढ़ो, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 पढ़ो, अखबारुत तवाल सफ़र नंबर 267 पढ़ो। उसमें यजीद पलीद बदबख्त लानती के ये जो कुफरिया अशार थे, ये क्या कह रहा था? लाइबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ला। इसने कहा कि ये जो बनु हाशिम है इन पर यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना कोई वही आती है, वही का भी उसने इनकार किया था। फिर आगे उसने क्या कहा था? लई ताशियाखी बेबदरिन शाहिदु जज़ा अल खज़रा जो मिन वकील असल, कि काश मेरे जो बुजुर्ग हैं वो जिंदा होते कि हमने जंग बदर में जो इन्होंने किया था तो हमने उनसे बदला ले लिया। ये भी कुफरिया शार उसने कहे थे बदबख्त लानती ने। लस्तु मिन खिंदिफिन इल्लम अन तकीमु मिन बनी अहमद मा कान फ़अलू, कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले बैत से बदला ले लिया, बदर का बदला ले लिया। इसके कुफरिया शार कहते। और ये बात तफसीर मज़री में लिखी है, तफसीर मज़री में, कि यजीद बदबख्त ने सरकार इमाम हुसैन को शहीद करवाया और इससे बदर वाले मकतूल कुफार का बदला करार दिया है। इसके अलावा भी दीगर इसके कुफरियात, शराब को हलाल किया है, काबा शरीफ की हुर्मत को बमाल किया, मदीना शरीफ की हुर्मत को बमाल किया, जिल्द नंबर 5 पढ़ लो। तो इसके कुफरिया शार थे जिसकी वजह से उसको काफिर करार दिया इमाम अहमद बिन हम्बल उनके मुत्ताबीन है। तो अगर कोई काफिर कहता है तो कह सकता है, कोई हर्ज नहीं है। इस वाले से भी हमारे पास बेशुमार दलाल मौजूद है। और दूसरी बात है, अहले बैत से दुश्मनी का जो हुक्म है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद वाज़ेह किया। और नाज़िया गौर फिक्र करो, तो इमाम हुसैन का जो को शहीद करवाना या कत्ल करवाना ये कोई आम मुसलमान की तरह नहीं है। ये मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 में हदीस मौजूद है, इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 15 में हदीस मौजूद है, सियर अलामुन नुबला जिल्द नंबर 2 में हदीस मौजूद है। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युबग़िदुना अहलुल बैत रजुलन इल्ला दख़लहुल्लाहु अन्नार। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत मेरी जान है कि जो बंदा भी हमारे आले बैत से बुग़्ज़ और कीना रखेगा अल्लाह ताला उसको दोज़ख में दाखिल करेगा। और दूसरी हदीस मौजूद है मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 2 में, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो ये यजीद पलीद बदबख्त लानती आले बैत का दुश्मन था, ये नासवी था, बुग़्ज़ और कीना रखता था। तो जो इसका दिफा करते रहते ना बदबख्त लानती का, तो इन हदीस को गौर व फिक्र से पढ़ें, इन हदीस में गौर करें नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। और यजीद पलीद बदबख्त को अहनाफ के जो उलमा हैं उन्होंने भी यजीद को काफिर का लानत की हुई है। हम अहनाफ के हनफी इमाम आज़म हनीफा के जो मुक़ल्लिद हैं, तफसीर मज़री पढ़ो, यजीद शराबी और काफिर है और उस पर लानत करना जायज़ है। अच्छा जी, अल्लामा ज़ाबी क्या कहते हैं? यजीद बदतमीज़ नासबी नशा करने वाला इमाम हुसैन का कातिल था, सियर अलामुन नुबला पढ़ लो। फिर इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने भी उस पर लानत करने को जायज़ करार दिया। फिर आला हज़रत सुन्नियों के शनशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफ़ूज़ात आला हज़रत इस अव्वल में क्या कहते हैं? यजीद को अगर कोई काफिर कहे तो हम मना नहीं करेंगे और खुद ना कहेंगे। मतलब अगर कोई काफिर कहता है तो कह सकते हैं, आला हज़रत कह रहे हैं, अगर कोई यजीद पलीद बदबख्त लानती को काफिर कहता है तो कह सकते हैं, हम ना कहेंगे। तो लिहाजा ये हवाले जो हैं ये क्या कह रहे हैं, अहनाफ के उलमा क्या कह रहे हैं? तो खाली मैंने नहीं कहा, मुझ पर एतराज़ कर रहे हो कि आप मुफ्ती साहब आपने कह दिया यजीद को काफिर कह सकते हैं, लानत कर सकते हैं। ये आला हज़रत पर क्या हुक्म लगाओगे? काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती पर, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी पर क्या हुक्म लगाओगे? और गौर व फिक्र करो। बाकी यजीद पलीद बदबख्त लानती के हवाले से हम तफसीर के साथ वीडियोज़ जारी कर रहे हैं,
وہ فاسق مولن تھا، شرابی تھا، زانی تھا. اس والے سے بھی ہم نے تفسیر کے ساتھ ویڈیوز جاری کر دی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یزید پلید بدبخت لعنتی کو اگر کوئی کافر کہتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، تو اس والے سے بھی اختلاف ہے. امام اعظم حنیفہ نے خاموشی اختیار کی، لیکن منع کہیں نہیں کیا. امام اعظم حنیفہ نے کہیں منع نہیں کیا، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یزید پلید فاسق مولن تھا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، اس سے محبت رکھنے والا اور اس کو اچھا آدمی سمجھنے والا گمراہ ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج. اب مزید بھی یزید پلید کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو اہل سنت کا جو نعرہ ہے کہ حسین زندہ باد، یزید پلید بدبخت لعنتی مرد آباد، یہ اہل سنت کا نعرہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس والے سے ہماری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، حاضری دارالفتہ اہل سنت کے فتاویٰ بھی آ رہی ہیں. مزید بھی اس والے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو کوئی بھی سوال وہ آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، صحابہ کے بھی عاشق ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. اور باقی رافضی شیعوں کو بھی ہم دعوت توبہ دیتے ہیں، توبہ کی دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ سے بغض، صحابہ کا جو بغض اور کینہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اس کو دور کریں، ختم کریں اور اہل سنت کے عقیدے پر واپس آ جائیں. اہل سنت ہی جنتی جماعت ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا، چوتھا نمبر ہے. اور رافضی شیعوں تم بھی توبہ کرو، بدبختو، اپنے جو باطل عقائد سے ان سے توبہ کرو.